अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ने लगे हैं व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि मियोसिस क्या है। मियोसिस एक स्पेशलाइज्ड सेल डिवीज़न है। सेल डिवीज़न का मतलब है जिसमें एक सेल टूट कर दो डिफरेंट सेल्स में तकसीम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं सेल डिवीज़न। मियोसिस माइटोसिस सेल डिवीज़न से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर। रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसमें स्पर्म्स आ जाते हैं और एग्स आ जाते हैं। स्पर्म्स जो कि मेल में पाए जाते हैं और एग्स जो कि फीमेल में पाए जाते हैं। तो मियोसिस कहाँ पर होगी? रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर, और इसका ख़ास मकसद ये है कि इसने बनाने हैं गैमीट्स जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं और स्पोर्स जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। मियोसिस में सबसे अहम काम क्या होता है गैमीट फॉर्मेशन बनने के दौरान कि सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनका नंबर आधा हो जाता है। अब इसका आधा नंबर होने का मकसद क्या होगा कि जैसे ही दो मुख्तलिफ गैमीट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो जो नया जाइगोट बनता है उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन हो जाए। फ़र्ज़ करते हैं कि किसी स्पीसी जैसे ह्यूमंस को देख लेते हैं। ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम नंबर है 46, क्योंकि आप क्रोमोसोम की बेसिस के ऊपर पहचान सकते हैं कि ये सेल कौन सी स्पीशी से आया है। तो ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम नंबर है 46। अब जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो गैमीट फॉर्मेशन का मतलब है ये 46 नंबर रिड्यूस होकर 23 क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। 23 क्रोमोसोम्स कहाँ गए? स्पर्म्स में गए, और इसी तरह से 23 क्रोमोसोम्स कहाँ गए? एग्स में गए। तो जब एक स्पर्म एक एग के साथ फ्यूज़ करता है तो जो नया जाइगोट बनता है उसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो दोबारा से रीस्टोर हो जाते हैं या मेंटेन हो जाते हैं। अगर मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ ना हो तो इमेजिन करें कि 46 नंबर क्रोमोसोम स्पर्म में है, 46 ही एग में है। जो नेक्स्ट सेल बनेगा उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, जो कि ह्यूमन स्पीसी से फिर बाहर चले जाएंगे। तो इस वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन करने के लिए मियोसिस का अमल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपने देखा है कि हर जानदार दूसरे जानदार से मुख्तलिफ नज़र आता है। वो क्यों नज़र आता है? क्योंकि मियोसिस के दौरान एक ख़ास प्रोसेस पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा कि क्रॉसिंग ओवर के अंदर दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें से एक क्रोमोसोम आता है मेल पेरेंट से और दूसरा क्रोमोसोम आता है फीमेल पेरेंट से। तो इनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर में होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। यानी कि वो कहते हैं चलो तुम थोड़ा सा ये वाला हिस्सा तुम ले लो और मुझे अपना थोड़ा सा हिस्सा जो है वो दे दो। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है, ये क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस की वजह से हर जानदार दूसरे जानदार से मुख्तलिफ नज़र आता है और ये प्रोसेस होता है मियोसिस के अंदर। स्पेसिफिकली मियोसिस का प्रोसेस जो है वो दो हिस्सों में कन्वर्टेड है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। क्रॉसिंग ओवर जो है वो होगा मियोसिस 1 के अंदर, और वो भी उसके प्रोफेज 1 का जो फेज़ है जिसको हम कहते हैं पेक्टीन, उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो थिक हो जाते हैं। थिक होने के बाद जब वो एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड या एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो इनके जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, यानी कि वो क्रोमेटिड्स जो मुख्तलिफ होमोलोगस क्रोमोसोम से हैं उनको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इस जुड़ने के प्रोसेस को हम कहते हैं कियाज़मेटा फॉर्मेशन। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपको मज़ीद जानना है कि कियाज़मेटा किस तरह से बनता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो कियाज़मेटा फॉर्मेशन बनने की वजह से दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और इस जुड़ने के प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी जो डीएनए है या जो जीन्स हैं, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इस एक्सचेंज के अमल को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद अगली फेजेस में जब ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलहदा होते हैं तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो क्रोमोसोम है इसके पास इस क्रोमोसोम से जेनेटिक मटेरियल आ गया है, जबकि ये वाला जो क्रोमोसोम है इसके पास यहाँ से
जेनेटिक मटेरियल आ गया। तो क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस में उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया है और इस एक्सचेंज की वजह से हर जानदार दूसरे जानदार से मुख्तलिफ नज़र आता है, उसके अंदर मुख्तलिफ खसूसियात पाई जाती हैं। अगर आप सिर्फ इंसानों को देख लें तो हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आता है क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस की वजह से। तो ये था हमारा आज का लेसन, व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस में। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर इसके अलावा आप किसी और टॉपिक के ऊपर लेसन लेना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में।